सुबह के वक्त का ये हसीन मंज़र आँखों को देख करके इस कदर जो है दिल और दिमाग में सुकून सा महसूस होता है कि जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। फ़ज्र की नमाज के बाद का ये वक्त और हम ऊपर आ गए थे छत पर इस हसीन मंज़र को अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैप्चर करने के लिए। और जब सुबह सो के उठो तो ये लगता है चिड़ियों की जो चहचहाट होती है, लगता है कि बस बुला रही हूँ। तो बस इनकी पुरकशिश आवाज़ में हम खिंचे हुए छत पर आ गए और कुछ देर यहाँ पर चहलकदमी की और सोचा कि ये परिंदे आपस में बैठ के ये सुबह सुबह क्या बातें करते होंगे, पूरे दिन का जो रूटीन होता होगा इनका भी ये डिसाइड करते होंगे। तो ऐसा है। तो यही सारी बातें हम खड़े होकर सोच रहे थे और उतनी ही देर में जनाब बंदर आया और जिसमें चाय बनानी थी वो बर्तन वो उठा के लेकर जा रहा था, लेकिन मेरे बेटे ने जब उसे डंडा दिखाया तो वो फ्राईदान उसने वहीं पर फेंक दिया। तो बमुश्किल वहाँ से निकाला और उसके बाद जो है लेकर के आए। हमने कहा इसको अच्छे से वॉश कर ले, बंदर ने टच किया है। तो यहाँ पर जो है सुबह का वक्त है, हमने अंडे जो है बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और आज जो है हम आपके साथ जो है कड़क चाय की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और आप इसे बना के देखिए, आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर आप कहिएगा। तो यहाँ पर जो है हमने आधा कप के करीब पानी ले लिया है और 1 कप के करीब दूध ले लिया है और इसके अंदर 2 लौंग डाल दिया है। और अब जो है अदरक को और इलायची को कूट लेंगे। तो तकरीबन जो है ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 इलायची है। तो यहाँ पर जो है ये आप जो चाय का कप देख रहे हैं, तो बहुत सारी चाय हम पीने वाले हैं, यानी ये इसके अंदर 2 कप चाय आसानी से आ जाती, जो आपके नॉर्मल वाले चाय के रियल वाले कप होते हैं। हम लोगों के ज़माने में तो लोग गिलास में चाय पीते थे, लेकिन जब से अब ये बड़े वाले चाय के मग आने लगे तो लोग भर भर के चाय इसके अंदर पीने लगे हैं। और हमारी अम्मी वगैरह तो गिलास में ही चाय पीती थी, लेकिन ये कप बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब तो हर घर में मौजूद होते हैं, वरना लोग गिलासों में चाय पीते थे। तो यहाँ पर जो है ये कप भर के यानी मग भर के हम चाय पीने वाले हैं। तो पानी और दूध और लौंग को चढ़ा दिया है, पक रहा है। तब तक ये हम अदरक और इलायची को कूट लेते हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि 2 कप चाय है, लेकिन सुबह सुबह ये 2 कप चाय पीने में ही मज़ा आता है। तो हमने अदरक को और इलायची को कूट लिया है अच्छे से और खौलते हुए दूध और पानी में शामिल कर दिया। यहाँ पर जो है हाफ़ टी स्पून से ज़रा सा ज़्यादा हमने चाय पत्ती डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने यहाँ पर शक्कर डाल दी है। अगर आप मीठा ज़्यादा पीते हैं तो आप जो है 2 चम्मच भी शक्कर ले सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ी सी जो है शुगर की है शिकायत। तो वैसे तो हमें लाज़मन नहीं लेना चाहिए यार शुगर, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, चाय में अगर शक्कर ना हो तो फिर समझ लीजिए चाय का क्या मज़ा। और उसके बाद जो है 1 चिटकी नमक ना जाए तो फिर जो मीठे का बैलेंस होता है वो इन्हेंस नहीं होता है। बहुत सारे लोग चाय में नमक डालना नहीं पसंद करते हैं, आप डालते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है हमने 1 चिटकी नमक डाल दिया है। 1 चिटकी नमक की कीमत क्या होती है वो आपको चाय में डालने के बाद पता चलेगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो इस जो है टिप और ट्रिक को फॉलो करके देखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमें चाय को पकाना है तकरीबन 5 मिनट। तो हमारी चाय को 5 मिनट हो चुका है पकते हुए और इसे अब करछी की हेल्प से इसे हम चाय को खूब तोड़ेंगे। इसे चाय को तोड़ना कहते हैं। इससे चाय का जायका जो है बढ़ जाता है और आपकी चाय जो है बहुत ही फ्लपी बनती है, बहुत मज़े की।
और आप चाय की शक्ल देख रहे होंगे कि खाना कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी शक्ल बेहतरीन है तो उसकी शक्ल देख कर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, इंसान की नहीं। तो चाय की शक्ल अगर बहुत अच्छी है तो वो पीने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और इंसानों का क्या है यार, इंसान अंदर से बाहर से वो बहुत खूबसूरत और हसीन, अगर उसका दिल और दिमाग खूबसूरत नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो चाय के मामले में ऐसा नहीं है, खाने के मामले में ऐसा नहीं है। खाने की तो शक्ल देख के ही तय हो जाता है कि हाँ खाना मज़ेदार होगा, लेकिन इंसान को देख करके अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि इंसान बाहर से बहुत खूबसूरत है तो अंदर से भी बहुत खूबसूरत होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, दोनों ही बातें अलग हैं। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो तकरीबन जो है हमने चाय को पकाया है 7 से 8 मिनट तक, आप 10 मिनट भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जो है चाय को हमने खूब तोड़ा है, करछी से जो है चलाया है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिराया, इसी को चाय को तोड़ना कहते हैं। तो हमारी चाय जो है बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जो भी दूर दूर से या करीब से जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, अल्लाह पाक उनके सुहाग को हमेशा जो है सलामत रखे, उनकी लंबी उम्र करे, उन्हें सेहत याब रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये खूबसूरत दुआ जो है हर उस ख़वातीन के लिए है जो सुहागन है। और कड़क चाय की रेसिपी आप सबको कैसी लगी? आज हमने सोचा कि चलो विंटर से शुरू हो गए हैं और विंटर्स की जो जान होती है, हम बार बार जो है अदरक वाली कड़क चाय बना के पी रहे होते हैं। हम कैसे बनाते हैं तो उसका जो तरीका था, उसका जो कायदा था, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। बस अभी अपनी चाय लेकर बैठे हैं और इसे भी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है। वाओ, इतनी जो है मज़े की है, इतना जायका इसके अंदर छोटी इलायची का, लौंग का, अदरक का आ रहा है ना कि मज़ा आ गया पहली ही सिप में। और जब चाय अच्छी होती है ना तो फिर जो है चाय की सिप जैसे जैसे आप लेते हो वैसे वैसे माइंड में जो है एक सुकून का जो है एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हाँ अब जो है आज पूरा दिन जो है मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है कि नहीं। और इस तरह की चाय आप तब भी बना के पी सकते हैं जब आपके सर में दर्द हो रही हो, आपको बहुत टेंशन हो रही हो, तो मज़ा आ जाता है, फिर जो है सुकून मिल जाता है। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो भी नाश्ते का डिसाइड नहीं हुआ है। अभी डिसाइड नहीं हुआ है नाश्ते में क्या बनेगा। जो भी बनेगा वो भी हम आपके साथ जो है लाजमी शेयर करेंगे। और अगर रेसिपी भी शेयर करने वाली हुई और डिफरेंट हुई तो जो है आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो जनाब चाय वगैरह हमने पी ली थी और जब हम आपसे बातें कर रहे थे अभी तो दोनों बच्चे सो रहे थे। तो बच्चों ने आज फरमाइश की कि बेसन का चीला बनाइए और टमाटर, धनिए और मिर्च की अच्छी वाली सी चटनी, तो हम लोग वही खाएंगे। और इस रेसिपी को हमने जो है ज़िया से कहा तुम शूट करो और हम जो है बनाते हैं। लेकिन जब तक कि हमने ज़िया को देखा तो जो है ज़िया ने चटनी तक हमने मतलब अपने ज़िया पे भी ध्यान दिया और अपनी रेसिपी पे भी, तब तक तो सही था। लेकिन उसके बाद जो है ज़िया ने सारा जो है जितना भी शूट किया था सब बेकार कर दिया, इसलिए हम आपके साथ जो है रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाए, तो उसके लिए माज़रत है। इंशाल्लाह ताला वैसे तो हम अपलोड कर चुके हैं बेसन की चीले की रेसिपी, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे तो हम जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। और जो हमने बेसन का चीला बनाया था, तो आजकल तो विंटर्स हैं, तमाम तरह की हरी भरी सब्जियां आ रही हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, हर चीज़ आ रही है और ग्रीन वाली अनियन है। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप चीला बनाओगे तो वो बहुत ही हेल्दी फॉर्म में बन जाता है। तो नाश्ता वगैरह करके और सारा घर का काम निपटा करके हम मार्केट आ गए थे अपने भतीजों के साथ, क्योंकि विंटर्स स्टार्ट होते ही थोड़ी सी जो ग्रॉसरी की शॉपिंग होती है वो ज़रा सी जो है डिफरेंट हो जाती है। हो जाती है ना। आप घर में लाते हो नए चावल का आटा, मक्के का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं किचन में उनकी तादाद जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है।
तो बच्चों से हमने कहा चलो चलते हैं और चल के ले करके आते हैं थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान। तो बच्चे साथ में थे, यानी नवाज़, हमारे नवाज़ का पूरा नाम रहीम नवाज़ है। रहीम नाम हमने रखा था, नवाज़ उनकी अम्मी ने रखा था। तो इस तरह से ना जो है नंद की बात टली ना माँ की बात टली, दोनों लोगों ने नाम मिला के रख दिया रहीम नवाज़। तो आपको नाम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तिल मेरा भी रखा गया और उसकी माँ का भी रखा गया कि उसके बेटे का नाम रखना था तो उसने अपने बेटे का नाम रखा, मुझे अपने भतीजे का नाम रखना था तो हमने अपने भतीजे का नाम रख लिया। और इस तरह से दो नाम एक में बन करके कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, रहीम नवाज़। तो यहाँ पर जो जो सामान हमें लेना था वो हम आप ले लिए थे। उसके बाद हम घर चल कर के आपके साथ जो है शेयर करेंगे, ठीक है। तो जो है इस तरह से पूरा दिन मसरूफ़ियत वाला जो है गुज़र जाता है, दिन छोटे होते हैं। और आज मेरा ज़रा भी दिल नहीं था वीडियो डालने का, इसलिए क्योंकि मेरी रेसिपी शूट नहीं हो पाई। ज़िया ने गड़बड़ कर दी थी। मेरे सुबह से तबीयत इतनी ख़राब और इतनी ख़राब, कल से ही मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, यहाँ तक कि हम जब बच्चों के साथ मार्केट आ रहे थे, जब हम रिक्शे पर बैठे तो हमें एक वॉमिट हो गई। और उसके बाद फिर लौटते में भी जो है बाज़ार से हमें वॉमिटिंग जैसी फ़ील होती रही, घर पर आकर फिर हो गई। यानी जब घर से निकले तब भी वॉमिटिंग हो गई और जब घर पहुँचे तब भी हो गई। तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन हमने कहा नहीं, अपना काम जो है हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये भी काम बहुत ज़रूरी है। आप सब मेरा इंतज़ार करते हो, आप सब इतना प्यार करते हो और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके साथ अपनी रूटीन, अपनी तबीयत और अपनी हर एक बात आपके साथ शेयर करें। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है जो सामान हम लेकर आए हैं वो आपके साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पर हमने जो है दाल मखाने लिए थे और मेरा कल बहुत दिल कर रहा था दाल मखाने जो है फ्राई करके खाने के। और ज़िया ने आज सुबह सुबह नाश्ते में फरमाइश की थी पोहा खाने के लिए। तो चूरा ख़त्म हो गया था, मूँगफली भी ख़त्म हो गई थी, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर मूँगफली लिया है हमने, चूरा लिया है, यानी जिसे आप पोहा बोलते हैं, हमारे यहाँ चूरा बोलते हैं। और ये है चावल का आटा। तो तकरीबन हमने 1 किलो लिया है। और देखिए क्या बनता है, चावल की रोटियां बनती हैं कि चावल के फ़रे बनते हैं। आप सब फ़रे बनाते हो कि नहीं बनाते हो, विंटर्स में बताना ज़रूर। और ये है 1 किलो मक्के का आटा। मक्के की रोटियों, मक्के मतलब जब आप साग बनाते हो, मक्के का आटा ना हो घर में और उसकी रोटियां ना बने साग के साथ, तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए जो है हम लेकर आए हैं मक्के का आटा। तो ये बस ये थोड़ी सी ग्रॉसरी हमें करनी थी और मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो हमने बाकी का सामान छोड़ दिया। तो घर पर आए जल्दी से हमने आ कर के मेथी की खिचड़ी बनाई। तो हम लोग खा चुके और वही हम दिखला रहे थे कि इतनी सी बची है। और एक जगह शादी थी तो वहाँ से जो है खाना आया था, ये है कबाब और ये है साथ में शिरमाल। और ज़िया ने खा लिया था, साथ में बिरयानी भी थी, चपातियाँ भी थीं और फ्राई फ़िश थी और चिकन का स्टू था। तो ये सारे जो है लवाजमात आए हुए थे। तो बच्चों ने ये खा लिया, हमने और अम्मी ने जो है मेथी की खिचड़ी खा ली। तो छोटा सी ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।